ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 616 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 66 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परं वशः इष्टो अशी मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः एवं मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कितना प्रेम करते थे, अर्जुन को कितना निकटतम प्रेम से मांगते थे, यह इस बात से दर्शाता है कि भगवान 9वें अध्याय में एक बार बता चुके हैं कि तुम मेरे प्रिय हो। 18वें अध्याय में आकर पुनः उस बात को दोहरा रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को कि तुम मेरे कितने प्रिय हो, इसलिए तुम्हें मैं प्रिय हो, इसलिए गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। अब भगवान अब निरपेक्ष भक्तों के लिए साधना और साध्य का वर्णन कर रहे हैं। निरपेक्ष भक्तों के लिए भगवान यहाँ पर साध्य और साधना का वर्णन कर रहे हैं। निरपेक्ष का अर्थ है कि जो वर्णाश्रम में विश्वास नहीं रखते, अर्थात वर्णाश्रम में कोई रुचि नहीं है उनका, पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को शरणागत है। जिसके संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा है ना। जब भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने कहा कि आप कौन हैं, तो भगवान को अपना परिचय देते हुए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय संतों के मुख से सुना है कि जब भगवान का 2 श्लोकों में यशोगान किया, 4 श्लोकों में टोटल 3 श्लोकों का यशोगान सुनने के बाद जगन्नाथ जी ने मानो पूछा कि तुम कौन हो। तब महाप्रभु कहते हैं कि न अहम विप्रो न च नरपति न अपि वैश्यो न शूद्रो न अहम वरी न स गृहं पतिर न वनस्थो यतीर्वान किंतु उत्पाद निखिलं परम आनंदम पूर्णा निबद्धधार गोपीर भर्तुर पद कमल्यो दास दास दासानुदास। महाप्रभु कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र भी नहीं हूँ, नहीं मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। तो फिर कौन हो? तब महाप्रभु कहते हैं मैं केवल खुद को दास के दासों का दास के रूप में मानता हूँ। जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के स्वामी हैं, उन सब गोपियों के भी दासों का दास के रूप में मैं अपने आप को मानता हूँ। जब इस भाव में भगवान के सामने जाएंगे, निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्राय हम तो मंदिरों में जाते हैं तो बड़ा बड़ा डिग्री लगाकर, बड़ी टाई सूट बूट पहनकर, फलाने कंपनी का मालिक, फलाने कंपनी में, किसी के पास तो कुछ ओहदा नहीं होता तो भी अनेक प्रकार की डिग्री लगा के भगवान के सामने सज धज कर जैसे भगवान को दर्शन देने के लिए गए हो। हमारी क्या योग्यता भगवान के सामने? इसलिए तो शास्त्रों में देखा जाता है कि जब भी बड़े बड़े राजा महाराजा भी भगवान के समक्ष जाते थे, अपनी पगड़ी निकालकर, जूते निकालकर, समर्पण भाव से भगवान के सामने जाते थे। मंदिर में भगवान के सामने जूते निकालकर जाने का क्या अर्थ है, पगड़ी निकालकर जाने का क्या अर्थ है? यह दर्शाना कि भगवान आप सर्वश्रेष्ठ है, मैं आपका दास हूँ। हाँ, आपसे प्राप्त शक्तियों को धारण करके मैं जगत के कल्याण के लिए, जगत की सेवा करने के लिए मैंने वह पद प्राप्त किया है, परंतु उस पद के अहंकार में मैं इतना मदमस्त न हो जाऊं कि मैं अपनी स्थिति को ही भूल जाऊं। इसलिए भगवान के सामने सब कुछ समान है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, कोई गरीब है वो मंदिर के बाहर मांगता है और अमीर है वो मंदिर के अंदर जाकर मांगता है। सबकी स्थिति जब मांगने की है तो फिर इसमें भेद का भाव कहाँ से आ गया? प्रत्येक व्यक्ति समभाव है। कोई मंदिर के बाहर मांगता है, कोई मंदिर के अंदर मांगता है। मांगने की प्रवृत्ति दोनों की है। जो मंदिर के अंदर जाता है वो भगवान से प्राप्त करके आता है और बाहर आकर गरीबों को देता है। इसमें हमारा क्या? जो कुछ है कृष्ण का है, जो कुछ है ठाकुर जी का है। अतः उस प्राप्त की वस्तु या धन में अहंकार बढ़ाने की बजाय भगवान की सेवा के लिए उसको प्रयोग कीजिए, धन को, जिससे धन का भी शुद्धिकरण हो सके, उसको प्राप्त करने वालों का भी जीवन यापन हो सके और हमारा भी भक्ति में प्रगाढ़ता हो सके।
पहले वह निरपेक्ष भक्तों के इस पथ का गुणगान गान कर रहे थे। सर्वगुह्यतम, सभी रहस्यों में यह सर्वश्रेष्ठ रहस्य है। भगवान कह रहे हैं कि सर्वगुह्यतम अर्थात समस्त गुह्य ज्ञानों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इसको फिर से सुनो, क्योंकि 90वें अध्याय में मैंने इसे पहले भी कह दिया है। मन मना भव मत भक्तो 9.34 में भगवान पहले कहा चुके हैं कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी शरणागति स्वीकार करो। परंतु यहाँ पर पुनः कह रहे हैं, अर्थात भगवान को ये श्लोक बहुत प्रिय है। परंतु क्योंकि यह मुझे बहुत प्रिय है इसलिए इसको फिर से सुनो, जैसा कि अंत में कह रहा हूँ। क्योंकि ये भगवान को और अधिक प्रिय है, इसके लिए भगवान कहना चाह रहे हैं कि इसको फिर से सुनो। और इसको अंत में भगवान यही कहते हैं, यह परम वाक्य है जो और गीता का सार है, और यह सभी शास्त्रों का भी सार है। यह परम वाक्य जो संपूर्ण भगवत गीता का और समस्त शास्त्रों का सार रूप में इंगित किया जाता है। यह प्रसंग इतना सरल और सुंदर है कि भगवान को इसे बोलने की फिर से इच्छा हो रही है। ये प्रसंग इतना सरल और इतना सुंदर है कि भगवान इसे बार बार बोलना चाह रहे हैं। जब भगवान की इच्छा बार बार बोलने की हो तो फिर हमें अपनी इच्छा बार बार सुनने की क्यों ना करनी चाहिए भक्तों। भगवान चाहते हैं कि इस सरल विधि से जीव मेरे धाम को प्राप्त करे और दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। भगवान चाहते हैं कि इस सरल विधि से मात्र भगवान को नमस्कार करो, भगवान को प्रसाद अर्पण करो, भगवान को भोग अर्पण करो, भगवान के नाम का जप करो और भगवान की कथाओं का श्रवण करो। इस सरल विधि से अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है तो फिर कठिन तपस्याओं की, कठिन साधनाओं की करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए तो भगवान इस सिद्धांत पर अधिक बल दे रहे हैं कि कोई भी जीव भगवान की शरणागति स्वीकार करके, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त करें। और ये उस जीव को, कलयुग में रहने वाले जीव के लिए बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि प्राय कलयुग के जीव की एक तो आयु कम है, एक हमेशा विचलित रहता है। उस अवस्था में अगर उसको तपस्या करने के लिए कहा जाए, पहली बात तो शरीर साथ देता नहीं, अनेक प्रकार की व्याधियाँ भरी पड़ी हैं। सवेरे उठते ही कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तपस्या तो होगी नहीं। और बैठ भी गए कैसे करते हैं तो मन नहीं लगेगा, और मन भी लगा दिया तो फिर ध्यान भंग होने की समस्या। इस प्रकार कलयुग में तपस्या करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कलयुग के जीवों पर करुणा करते हुए बहुत ही आसान और सरल तरीका दिया है। भगवद गीता का अध्ययन करते हुए, नाम जप करते हुए, शास्त्रों का श्रवण करते हुए, कृष्ण कथा का श्रवण करते हुए, आनंदमय तरीके से कृष्ण भावना भावे जीवन यापन करते हुए कोई भी व्यक्ति इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। आचार्यों द्वारा किसी बात को बार बार दोहराने का उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण इसको दोबारा दोहरा रहे। इसका अर्थ यह है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आचार्यगण किसी बात को बार बार दोहराते हैं। मुझे ठीक से याद है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज शिक्षाष्टकम का एक श्लोक, त्रिनादपि सुनिशेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानि न मान देना कीर्तन्य सदाहरि, इसको कई बार अपनी क्लासों में बताते हैं। इसका अर्थ है कि वो हमें आदर्श सिखाना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण कितना है। इस श्लोक को मात्र सुनने के लिए न सुने, उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास करें, उसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना रहे। त्रिनादपि सुनिशेन, एक तिनके से भी अपने आप को नम्र समझना है। जब आप गांव में जाएंगे तो खेतों में देखा होगा तिनके रखे होते हैं, उस तिनके के ऊपर पाँव रखेंगे तुरंत दब जाएगा, और जैसे ही पाँव उठाते हैं वो खड़ा हो जाता है। और अगर उसकी जगह कोई कड़क लकड़ी बनी हो, उसको पाँव रखो, टूट कर बिखर कर रह जाएगी। अतः हमें तिनके की भांति नम्र बनना है। कोई व्यक्ति आपके अहंकार पर चोट पहुंचाएगा, दब जाइए, और जैसे ही वो पाँव हटाएगा तुरंत अपनी सेवा में खड़े होकर लग जाइए। तरोर अपि सहिष्णुना, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना। वृक्ष सर्दी, गर्मी, बारिश हर एक मौसम में यथावत बना रहता है। कोई व्यक्ति आके काटना चाहता है, उसको भी छांव प्रदान करता है। कोई व्यक्ति पत्थर मारता है, उसको भी फल प्रदान करता है। अतः एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना चाहिए। तरोर अपि सहिष्णुनाम अमानि न मान देना कीर्तन्य सदाहरि, अमानि न मान देना, जो मान आपको नहीं देता है ऐसे कीर्तनियों को मान देना, और अपने लिए किसी प्रकार के मान सम्मान की आशा नहीं रखना। इस जगत में प्राय कहा जाता है कि मान दोगे तो सम्मान मिलेगा,
परंतु यहाँ पर महाप्रभु सिखा रहे हैं कि सम्मान पाने की भावना रखनी ही नहीं है, मात्र अन्यों को मान देते रहो, कीर्तन्यों की हमेशा गुणगान करते रहो, कीर्तन्य उनको सम्मान से देखो, उनका महिमा गान करो। जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हो, भगवान के नाम की कथा करते हो, उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हो, उनका सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करो। इसे पुनः कहने का क्या कारण है? मानो यहाँ पे प्रश्न उठे कि भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं, इसको पुनः कहने का क्या कारण है? तब आचार्यगण समझाते हैं कि क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। भगवान कहते हैं कि इष्टो असि, अर्थात तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अतः हमें समझना होगा कि जिस व्यक्ति को भी भगवद गीता पढ़ने और समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। अतः हमें समझना होगा जिस व्यक्ति को भगवद गीता पढ़ने और समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वह व्यक्ति भगवान को अधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान का प्रिय व्यक्ति ही इस जगत में प्राय सुखी रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, सम्मो अहम सर्वभूतेषु न विद्विष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु स अप्यहम्। भगवान कहते हैं कि न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न ईर्ष्या करता हूँ, परंतु जो व्यक्ति मुझसे विशेष रूप से प्रेम करता है मैं भी उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ उसी प्रेम के भाव से। तो हमें भगवान का प्रेमी बनना है, भगवान का हितैषी बनना है, भगवान का प्यारा बनना है। जिस प्रकार अर्जुन भगवान का प्रिय था और दुर्योधन भी भगवान का अंश है, परंतु वो भगवान के विरुद्ध जाने के कारण, अधर्म का साथ देने के कारण वो उनका विपक्ष में खड़ा है। जिस प्रकार प्रहलाद वो भगवान के प्रिय थे, नरसिंह भगवान ने उनको गोदी में बिठाकर उनको छाटा अपनी जीवा से, उनको प्रेम दिया और उसके विपरीत हिरण्यकशिपु को वध कर दिया। तो हमें प्रहलाद महाराज के नक्श कदमों पर चलना है, प्रहलाद महाराज के आदर्शों को जीवन में पालन करना है, हिरण्यकशिपु को नहीं। जिस प्रकार विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र के प्रिय बने, रावण है वो भगवान का विद्रोही बना, तो हमें विभीषण जी के आदर्शों को जीवन में पालन करना है, रावण के नहीं। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि हम किस राह पर चलना चाहते हैं। तुम्हें मेरे शब्द में श्रद्धा है कि मेरे शब्द प्रमाणिक हैं, दृढ़ मिति। भगवान कह रहे हैं कि तुमको मेरी बातों में श्रद्धा है, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। जब हम भगवान की बात पर श्रद्धा रखकर उनके अनुसार जीवन जीते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। जब भगवान द्वारा कही गई बातों पर हमें विश्वास हो, दृढ़ श्रद्धा हो और उसके अनुरूप कार्य भी करें तो निश्चित रूप से भगवान हमारी सहायता करते हैं। ऐसा कोई दृष्टांत है क्या? आचार्यगण बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने से पूर्व देवतागण सारे भगवान श्री विष्णु की शरण में जाकर अपनी रक्षा की याचना करने लगे। तब भगवान ने उनको सारा का सारा वृतांत कह सुनाया कि जाकर तुम समुद्र का मंथन करो, दानवों से मिलकर उनके सामने यह प्रस्ताव रखो और समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अनेक प्रकार के पदार्थ निकलेंगे, उसमें से एक अमृत निकलेगा, वो तुम्हें मिलेगा और जब अमृत का पान करोगे तो तुम अमर हो जाओगे। देवता भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान पर श्रद्धा रखे। दानवों जो कि सब उनके धुर विरोधी थे, उनकी शिविर में जाकर उनके सामने प्रस्ताव रखा। हालांकि किसी न प्रकार से लंबी कथा है, उनको बात करके दानव भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करना चाह रहे थे परंतु फिर बोले कि इसमें मंथन ही किसको बनाएंगे। तब भगवान जी विष्णु ने पुनः परामर्श दिया, पहाड़ को लेके आओ। पहाड़ को लेने गए, उस पहाड़ को लेके आ रहे थे, रास्ते में ही वो इतना भारी था, सोने का बना हुआ था। मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वो उठा नहीं पा रहे थे, कई देवता दानव नीचे दब रहे थे। तब भगवान श्री विष्णु ने पुनः सहायता करी, गरुड़ जी के रूप में आया, उसको उठाकर समुद्र के मध्य में लाया। समुद्र मध्य में ला भी लिया परंतु समुद्र की गहराई बहुत थी, इसलिए पहाड़ भारी बहुत था, अंदर जाने लगा। भगवान के ऊपर देवताओं को श्रद्धा थी। एक बार और भगवान ने सहायता करी, कच्छप के रूप में अवतरित हुए और पहाड़ के नीचे अपना पीठ रखा, उसके ऊपर पहाड़ को धारण किया। भगवान की महानता देखिए, जब वो उसको रख भी दिया, अभी बोले कि रस्सी कहाँ से लाएंगे, तो भगवान ने वासुकी को आदेश दिया कि जाओ और उसको सर्प के रूप में देवताओं को प्रेरणा दी, उसको लाकर उसको रस्सी बनाओ। और जब पर्वत को एक तरफ से देवता एक तरफ से दानव उसको मंथन कर रहे हैं तो भगवान कच्छप के पीठ पर खुजली हो रही है, ऐसा आनंद ले रहे हैं। तब भी देवताओं को बहुत श्रद्धा थी और देवताओं को पूंछ की तरफ, भाग की तरफ खड़ा करना था भगवान को, इसलिए वहाँ पर भी भगवान श्री विष्णु आते हैं और दानवों के साथ अनेक आदान प्रदान करके अनंतो गत्वा उनको विष प्राप्त होता है। पहले सर्वप्रथम उस विष को लेकर जब सारे लोग भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं, उनको
शिव जी के पास ले जाते हैं और शिव जी से निवेदन करते हैं कि इस सृष्टि पर कृपा करने के लिए आप विश्वापान कीजिए। भगवान भोलेनाथ पान कर लेते हैं। उसके बाद भी अनेक वस्तु प्राप्त होती है और अंतो गत्वा अमृत प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि देवताओं को भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु पर श्रद्धा थी। वो अमृत प्राप्त हो भी गया तो भी दानव उनसे छीनकर भाग गए। फिर भी भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में अवतरित होकर उस अमृत का पान देवताओं को करवाते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मात्र इन कथाओं को मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है भक्तों। हाँ, इनको अज्ञानता में सुनने के बाद भी उसका लाभ तो होता ही है, परंतु हम विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं। प्रत्येक प्रसंग से कुछ न कुछ शिक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान पर अगर श्रद्धा है, भगवान किसी भी हद तक जाकर आपकी सहायता करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। कोई व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम जीवन भर जप करता है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की कि जीवन के अंत में भगवान का नाम ले पाएगा कि नहीं। क्यों मैं एक बता रहा हूँ, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का कथन है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः, कि अंत काल में जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, उच्चारण करता है, उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसमें रंश मात्र भी संशय नहीं है। तब लोगों का मन में जिज्ञासा होती है कि पता नहीं अंतिम समय में हम नाम जप कर पाएंगे कि नहीं। इस संदर्भ में आचार्य गण कहते हैं कि इसके लिए साधकों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन भर जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, अंतिम समय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके मुख पर विराजमान होकर भगवान का नाम उच्चारण करवाएंगे। इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। तह हमें भगवान पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रख के, पूर्ण रूप से आश्रित होकर, भगवत कृपा पर आश्रित होकर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। कृष्ण भावना भावित तरीके से जीवन जिएगा, निश्चित रूप से जीवन फलित होगा, परम आनंद में तरीके से बीतेगा और अनंतो गत्वा भगवत धाम प्राप्त होगा। वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ये बोलूँगा और तुम्हें इनको क्रियान्वित अपने जीवन में पालन करना चाहिए, यही अर्थ समझना चाहिए और अधिक अपना दिमाग ना लगाएं। आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए ज्ञान बताऊंगा और इस ज्ञान को प्राप्त करके निश्चित रूप से तुम लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में इस ज्ञान का पालन कीजिएगा। इसके ऊपर ज़्यादा और बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे यथावत रूप में स्वीकार करके उसके अनुरूप अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार अर्जुन के कार्यों आचरण से आज भी हमें श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है, उसी प्रकार हमें भी इसका प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार जब हम अर्जुन का नाम लेते हैं तो स्वाभाविक ही अर्जुन के कार्यों से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए, इस प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हमारे प्रत्येक कार्य से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आए। और जब भगवान का स्मरण होगा तब निश्चित रूप से जीवों का कल्याण होगा। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुह्य ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान प्रदान करने के बाद अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, उसके बाद परमात्मा से संबंधित ज्ञान प्रदान किया और अभी भगवान श्री कृष्ण गुह्यतम अर्थात यह है भगवान के शरणागत होने का भाव, भक्त बनाने का ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। 90वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवद गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए गुह्य के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता। जो भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में बताया था कि आप मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी शरण में आओ, उसको पुनः भगवान दोहरा रहे हैं। ये सामान्य जनता के लिए, सामान्य जन के लिए समझ से परे हैं, परंतु अर्जुन भगवान का सखा होने के कारण, भगवान का नित्य पार्षद होने के नाते इस ज्ञान को भली भांति समझ सकते हैं। और अगर हम भी अर्जुन के नक्शे कदमों पर चलकर अर्जुन के आदर्शों को जीवन में पालन करते हुए भगवद गीता समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हम भी लाभान्वित होंगे। यह सामान्य जनता के लिए समझ में नहीं आता है, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय हैं, कृष्ण का शुद्ध भक्त हैं, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। योग्यता क्या होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का प्रिय होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार करता हो, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता हो, वह व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को समझ सकता है।
सारे वैदिक साहित्य में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश हैं। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए तो समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। यह ज्ञान जो बताया जा रहा है ये समस्त शास्त्रों में सबसे गुह्य है और सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सरल है। यह ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, प्रत्येक भक्त के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक प्राणी के लिए है, प्रत्येक जीव मात्र के लिए भगवद गीता का ज्ञान है, जिसे पढ़कर समझकर हर एक जीव लाभान्वित होगा। भक्तों, ये किसी जाति धर्म व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है, मानव समाज के लिए भगवद गीता का ज्ञान है जिसको पढ़कर व्यक्ति लाभान्वित होगा। अतः आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि स्वयं इस भगवद गीता का अध्ययन करें और अन्यों को भी इससे लाभान्वित कराने के लिए प्रेरित करें, उनको इस भगवद गीता के ज्ञान को बताने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। जब हम पढ़ेंगे समझेंगे अपने आदर्श में पालन करेंगे, निश्चित रूप से अन्य लोग इससे प्रभावित होंगे और आपसे पूछेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो हम जब बताएंगे कि भगवद गीता के आदर्शों के आधार पर जीवन जी रहे हैं, वे लोग भी प्रेरित होंगे कि भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार करें। जब स्वीकार करेंगे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य का उदय होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 64 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम